पता है? अजय तो अमर से पूछ रही हूँ मैं, शहजाद। और ये भी नहीं है, ठीक है। आपने भी आधी अधूरी अधूरी बता दी। अनुकृति उपाध्याय। आरती आप बताओ। हम्म। ठीक है, डीएसबीएम की फुल फॉर्म है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, पहले चैप्टर का मतलब ही समझ लो कि क्या होगा ये, ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कोई भी चीज़ को बांटना। अब चैनल क्या हुआ कि वो किस किस तरीके से बटा वो चीज़, ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ तुम्हारे पास, हम दोनों किस हम मैं तुमसे किस चीज़ से कनेक्ट हूँ, गूगल मीट से कनेक्ट हूँ। मैं आपसे किस चीज़ से कनेक्ट हो रही, गूगल मीट से। तो ये क्या हुआ, हमारा चैनल हुआ कनेक्ट होने का, ठीक है। उसको बोलते हैं हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम बात करेंगे सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है या इनडायरेक्ट सेलिंग हो रही है, किसने बनाया, क्या बनाया, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी समझा रही हूँ चैप्टर। आया समझ? आज मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। थर्ड चैप्टर की जब कंप्लीट हो जाएगा तब करूँगी। पहले समझो इसको। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल फेजेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री इनटू द हैंड्स ऑफ इट्स कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ तक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मेरी क्या है, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है। मैंने क्या करा, उसको कंपनी में कुछ मैंने दवाई बनाई है, दवाई को मैं बाहर कैसे भेज रही हूँ, उसका उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि डायरेक्ट मैं कंज्यूमर को दे रही हूँ। कंज्यूमर कौन हुए, कंज्यूमर आप हुए। मैं हूँ, कौन हूँ मैं, बनाने वाली हूँ मैं, ठीक है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप कौन है, कंज्यूमर है, जब आपने मुझसे लिया तो, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में, हम ये दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होती है और एक इनडायरेक्ट सेलिंग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भी ग्रुप इनटू टू मेजर हेड्स, ठीक है। दो तरीके से होता है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो होती है डायरेक्ट सेलिंग और एक इनडायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा कि मैंने जो सामान बनाया डायरेक्ट उसको दे दी कंज्यूमर को, ठीक है। जैसे कि अगर अजय, आपको क्या हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपको पेन किलर चाहिए थी, मैंने बनाई पेन किलर और आपको दे दी, तो मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए, ठीक है। ये कौन सी हो गई हमारी डायरेक्ट सेलिंग, आपने उस मेडिसिन को लेके खा लिया, तो आपने क्या, आप कौन हुए, आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए, और मैं कौन हुई, मैन्युफैक्चरर हुई। लेकिन इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, जैसे कि अगर मैंने दवाई बनाई, अजय को क्या चाहिए थी, वो चाहिए थी मेडिसिन सर में दर्द की, ठीक है। तो अजय को जब सर में दर्द की मेडिसिन चाहिए थी, मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी कंपनी से बना के भेज दी, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरी कंपनी से कौन लेने के लिए आए, जिसका मेडिकल है उसने लिया। अजय किसके पास गया, मेडिकल वाले के पास, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट सेलिंग हो गई, उसने मुझसे तो नहीं ली डायरेक्ट, किससे लिए, मेडिकल वाले से। तो मेडिकल वाला कौन हुआ, मिडल मैन हुआ। मिडल मैन कौन होते हैं, बिचौलिया, ठीक है। आया समझ? और जिसने खरीदा उससे वो कौन हो गया, कंज्यूमर। आई इतनी बात समझ या नहीं? अजय बताओ, चैनल्स क्या होता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मत, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कोई भी चीज़ का बांटना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र करना, किसके हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में, ठीक है। आरती, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो मैंने आपको क्या करा, दे दी। आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो वो आपको पता लगा कि वो मेरे पास ही होगी, तो आप मेरे पास आई, मैंने आपको दे दी। ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट तो करना हो गया, ठीक है। लेकिन ये कितने टाइप्स का होता है, दो तरीके का होता है। डायरेक्ट सेलिंग होती है और एक इनडायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ आरती, आपको ज़रूरत हुई किसी भी चीज़ की, ठीक है। आपको पता लगा कि वो ज़ेबा मैम के पास होगा, मैं मैम से ही लूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको दे दिया, आपने मुझसे लिया और मैंने दे दिया आपको, तो ये क्या हुई, डायरेक्ट सेलिंग हो गई, ठीक है। आपने ले लेना, कौन हुए इसमें, कंज्यूमर हुए। मैं कौन हुई, मैन्युफैक्चरर हुई। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ बनाई और लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, मैं पहले किसको देती हूँ,
दूसरे इंसान को देती हूँ, उससे आपने लिया, तो आप मैं कौन हो गया, मैं मैन्युफैक्चरर हुई। जिसने लिया वो कौन है, मिडल मैन था। और आपने उससे लिया, आप कंज्यूमर हुए। लेकिन ये कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट सेलिंग हो गई। आपने डायरेक्ट तो मुझसे नहीं लिया बनाने वाले से। ठीक है, समझ आया या नहीं? अब समझ आया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट सेलिंग बताओ और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है? बोलो आरती। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब हुआ कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मतलब कि मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। और आप कौन है, खरीदने वाले हैं। मैंने कोई चीज़ बनाई और आपने ले ली, आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए, और मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर हुई। आया समझ? लेकिन अगर इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि बीच में आ जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर आया, रिटेलर आया, कंज्यूमर आया, ठीक है। बनाने वाला आया, उससे रिटेलर ने लिया, रिटेलर से फिर कंज्यूमर ने लिया। ये होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग व्हेन द मैन्युफैक्चर सेल इज गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जब क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर अपना जो सामान है बेच देता है डायरेक्ट उसको, तो कौन होता है, मैन्युफैक्चरर से किसने लिया, कंज्यूमर ने। एक टॉफ़ी की दुकान है, अच्छा टॉफ़ी की दुकान पे देखो, जहाँ टॉफ़ीज़ बनती है, आप वहाँ तो नहीं गए ना फैक्ट्री में। आप शायद डायरेक्ट किस पे गए, दुकान पे गए। ठीक है, आप जो जो दुकानदार था वो किसके पास गया होगा, फैक्ट्री में गया जहाँ टॉफ़ी बनती है। आया समझ? ठीक है, वहाँ वो क्या हुआ, दुकानदार। दुकानदार कौन है वहाँ पे, रिटेलर हुआ। एक होलसेल होते हैं और एक रिटेल होते हैं। होलसेल मतलब क्या होता है, होलसेल होता है बहुत सारा सामान एक साथ लाना, थोक में लाना। रिटेलर होता है कम सामान लाना। ठीक है, आया समझ? इनडायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग में हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने बनाई, उससे रिटेलर ने लिया, फिर कंज्यूमर ने लिया। ये ऐसे भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर ने बनाई, उससे होलसेलर ने लिया, फिर रिटेलर ने लिया, फिर कंज्यूमर ने लिया। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं कि हमने कंपनी में से हम बहुत सारा, अगर मुझे शॉप खोलनी है, अपनी दुकान खोलनी है, तो मैं कहाँ गई, टॉफ़ी की दुकान पे गई, मैं बहुत सारी टॉफ़ी ले आई होलसेल में। ठीक है, मैं होलसेलर हुई वहाँ पे। मैन्युफैक्चरर कौन था, दुकानदार था। मैं कौन हुई, होलसेलर, क्योंकि मैंने बहुत सारी टॉफ़ी ली। मुझसे फिर जिशान लेने के लिए आया, जिशान ने मुझसे होलसेल में ही बहुत सारा सामान ले लिया, जिशान ने भी अपनी शॉप खोल ली। जिशान वहाँ को क्या हुआ, रिटेलर हुआ। अजय उसके पास गया, अजय को सिर्फ रिक्वायरमेंट चाहिए थी 5 रुपीज़ की टॉफ़ी हाथ के हाथ खाने के लिए, तो अजय क्या हुआ वहाँ पे, कंज्यूमर। समझ आया नहीं? अब समझ आया, एग्जाम्पल देखें। ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं हूँ। जैसे मैंने टॉफ़ी की दुकान बनाई है, मेरे पास कौन आया, शहजाद आया। शहजाद ने मेरे से क्या ली, बहुत सारी टॉफ़ीज ली होलसेल में। तो यहाँ शहजाद कौन है, होलसेलर है। ठीक है। और शहजाद के पास गया जिशान। जिशान क्या है यहाँ पे, जिशान ने लिया, जिशान को भी टॉफ़ी की दुकान खोलनी है। ठीक है। तो जिशान से थोड़े प्राइस ज़्यादा में, मैंने ज़्यादा प्राइस में दिया होलसेल में, मुझसे उसने, शहजाद ने बहुत कम प्राइस में लिया। लेकिन जिशान क्या करेगा, जिस शहजाद से लेगा, जिशान यहाँ क्या है, रिटेलर है, तो थोड़े अपने फ़ायदे में तो देगा शहजाद इसको। ठीक है। फिर जिशान किसको थोड़ा और पैसे बता के देगा, जैसे 1 रुपए की एक टॉफ़ी उसने शहजाद से ली, 1 रुपए की 2 टॉफ़ी। ठीक है, लेकिन अजय को कितने में दी उसने, 1 रुपए में एक टॉफ़ी। तो उसने कमाया ना इसमें। अजय क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर है। जिशान क्या है, रिटेलर है। शहजाद क्या है, होलसेलर है। और मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ। आया समझ? अब आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है? अब आ रही है अजय? अंकिता आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा। अंकिता बंसल, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बोलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? अंकिता।
हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ अंकिता? ठीक है, अजय आपको आ रही है? ठीक है, समझ आ गया ना आपको कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्या इनडायरेक्ट सेलिंग होती है, होलसेलर कौन होते हैं, कौन रिटेलर होते हैं, कौन कंज्यूमर होते हैं, बताओ। ये चीज़ क्लियर हुई है नहीं आपको? बोलो। हो गई? अंकिता आपको? ज़ेबा? आवाज़ आ रही है अब आपको? जिसको भी आवाज़ आ रही है वो बताए अपना माइक ऑन करके कि मुझे आ रही है। अब आ रही है क्लियर? अच्छा, अजय आपको? अच्छा बोलो अब। डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग समझ आया है नहीं आया आपको? आया समझ? अंकिता बंसल? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? बोलो अब बताओ मुझे डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? अब मुझे बताओ तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको पहले। अगर हम किसी भी कंपनी से, कोई भी जैसे जुबिलेंट कंपनी है, इससे हमने क्या करा, मेडिसिन ली, तो लेकिन हम उसी कंपनी से क्या लाएंगे, होलसेल में लाएंगे। होलसेल मतलब क्या होता है, थोक में लाना, बहुत सारा सामान लाना। लेकिन रिटेलर क्या होता है, वो कम सामान लाते हैं, ठीक है। पहले होलसेलर से कौन लेते हैं, रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर से कौन लेते हैं, कंज्यूमर। एक छोटी सी दुकान का एग्जांपल ये, इसमें तो हम मेडिसिन की बात करेंगे, लेकिन आप छोटा दुकान का देख लो कि हमारे आसपास टॉफ़ी की दुकान है कोई, ठीक है, सपोज करो टॉफ़ी की दुकान है। हमने वहाँ से टॉफ़ी ली, टॉफ़ी कहाँ से लाया होगा, कम फैक्ट्री से लाया होगा, ठीक है। फैक्ट्री से कौन लाया होगा, होलसेलर लाया, होलसेलर ने रिटेलर से ली, रिटेलर ने ली, रिटेलर से कौन लेते हैं, हम लेते हैं टॉफ़ी, ठीक है। आया समझ? अंकिता? जैबा आपको आवाज़ आ रही है? जैबा खातून? ज़ेबा? तौसीफ आलम? आवाज़ आ रही है? रोहित सिंह? इदरीस आपको? टाइम से क्या होता है कि टाइम से क्या हो, तो नेटवर्क की बात होती है। इस टाइम क्या हुआ, टाइम से पे डिपेंड होता है कि हमें हमें और क्लासेस भी लेनी होती है बेटा। टाइम नहीं बदल सकते हम। आयुषी चौहान? अच्छा। अजय तोमर? आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिडल मैन। टाइप्स ऑफ मिडल मैन मतलब कौन होते हैं, मिडल मैन मतलब कौन होता है, बीच वाला आदमी, मतलब कि बिचौलिया, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिडल मैन।
फर्स्ट होते हैं फंक्शनल मिडलमैन और सेकंड होते हैं मर्चेंट मिडलमैन। फंक्शनल मिडलमैन क्या होते हैं? कार्यात्मक, ठीक है, जो फंक्शन करते हैं उस चीज में। ये चार तरीके का होता है। फर्स्ट होता है ब्रोकर, सेकंड होता है कमीशन एजेंट, थर्ड होता है ऑक्सीनियर, थर्ड फोर्थ होता है डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। अब ब्रोकर्स कौन होते हैं? क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? मैसेज, आवाज नहीं आ रही है क्या आपको क्लियर? बोलो जिसको नहीं आ रही है आवाज। हेलो अंकिता, आ रही है? टाइप्स ऑफ मिडल मैन, दो टाइप्स के मिडल मैन होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल मिडल मैन और सेकंड होता है मर्चेंट मिडल मैन। फंक्शनल मिडल मैन को हम क्या बोलते हैं? कार्यात्मक बोलते हैं। ये चार तरीके का होता है। फर्स्ट होता है ब्रोकर, सेकंड होता है कमीशन एजेंट, थर्ड होता है ऑक्टीनियर्स, फोर्थ होता है डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। ब्रोकर्स कौन होते हैं? दलाल। ब्रोकर्स वो होते हैं, ब्रोकर्स आर दोज एजेंट्स हु obtain neither the possessions nor the ownership of goods. Their only function is to bring the buyers and seller together. बायर और सेलर को एक साथ लाना, ठीक है। कि अगर मैंने अंकिता को बताया वहाँ पे एक सामान बिक रहा है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं सेलर के पास अंकिता को मैंने भेज दिया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी? सेलर से पैसे खाऊंगी। मतलब मैं कौन हूँ? दलाली हुई। मैंने क्या खा लिया? पैसे खाए। अंकिता और सेलर को एक साथ मिला दिया, अंकिता ने वहाँ सामान खरीद लिया और मैं कौन हो गई? मैं मुझे पैसे मिल गए। सेलर चाहे उसने प्रॉफिट में बेचा है चाहे उसने वो लॉस में बेचा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ब्रोकर्स किसको बोलते हैं? दलाल को। ये समझ आया? सेकंड होते हैं कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं? दे सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। वो सेलर की तरफ से होते हैं, ठीक है। कि बेचने वाले की तरफ से है, वो सामान को बेचेंगे और कहेंगे कि मतलब ले ही लो तुम। जैसे कि अब मैं आरसीपी में तुम्हारा एडमिशन करा रही हूँ, मैं तुम्हें उसकी तारीफ बता रही हूँ, मैं कौन हूँ? या कमीशन एजेंट हूँ, ठीक है। मैं एडमिशन ला रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। एक एडमिशन में मैंने 5,000 कमा लिए, तो मैं कौन हूँ? कमीशन एजेंट। ऑक्टेनियर्स कौन होते हैं? नीलाम करने वाले, नीलामी करने वाले, ठीक है। जैसे बोली लगाने का होता है ना, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेनियर्स। फिर डेल क्रेडर एजेंट्स होते हैं। डेल क्रेडर एजेंट्स, दे फाइंड बायर्स फॉर द सेलर एंड ऑल्सो गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स दे हैव ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है। और डेल क्रेडर एजेंट्स कौन होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सामान खरीदते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो ये कब बोल देते हैं? दे फाइंड द बाय फॉर सेलर ऑल्सो गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस, ठीक है। जैसे कि अंकिता और आरती को सामान खरीदना है, मैंने क्या बोलते, दुकानदार से बोल दिया कि पैसे दे देंगे आपको, ठीक है। मैंने पक्का वादा कर लिया कि 100% पैसे देंगे, लेकिन कल के दिन को अंकिता और आरती ने क्या कहा? मैं पैसे नहीं दूंगी। उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो पैसे किसको देने पड़ेंगे फिर? मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे गारंटर बनी थी। आया समझ या नहीं? अंकिता क्लियर है? बताना टाइप्स ऑफ मिडलमैन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिडलमैन दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल और मर्चेंट, ठीक है। फंक्शनल और मर्चेंट होते हैं। फंक्शनल होते हैं चार टाइप्स के: ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, ऑक्टेनियर्स और डेल क्रेडर। आया समझ? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बताओ। आवाज ही नहीं आ रही किसी को। बताओ कितने टाइप्स के होते हैं मिडलमैन? हम्म। कौन कौन? और ठीक है, फंक्शनल कौन कौन से होते हैं? हम्म। हम्म। ठीक है, ब्रोकर्स किसे बोलते हैं? मतलब कैसे हो गया वो दलाल? हम्म। फिर ठीक है, ऑक्सीजनर्स कौन होते हैं?
नि- नीलाम करने वाले, ठीक है। जैसे अगर किसी का नीलामी बोल होती है ना, नीलामी वो करते हैं, ऑक्टीनियर से काम ही होता है नीलामी करना, ठीक है। उसके बाद डेल क्रेडर एजेंट्स होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर आपको, जैसे तौसीफ मैंने कोई सामान दिलाया, मैं आपको शूज़ की शॉप पे ले गई, मैंने सामान दिलाया, आपने मुझे कहा वहाँ से सामान दिला दो, ठीक है। मैंने दिला दिया, मेरी जान पहचान थी, मैंने वहाँ सामान आपको दिला दिया, मैंने गारंटी ले ली दुकानदार से। लेकिन कल के दिन को आप उसके पैसे नहीं दे पाए, तो दुकानदार किससे मांगेगा पैसे? मुझसे मांगेगा, और मुझे देने ही पड़ेंगे वो पैसे, ठीक है। तो मैं कौन हूँ यहाँ पे? डेल क्रेडर एजेंट्स। अब मर्चेंट मिडलमैन होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, होलसेलर और रिटेलर्स। आज बच्चों को आवाज़ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं कल कराऊंगी मतलब नेक्स्ट टर्म पे मैं होलसेलर पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब समझ ही नहीं आ रहा तो मैं आवाज़ ही नहीं आ रही, फ़ायदा क्या है ऐसे पढ़ा के। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्या इनडायरेक्ट सेलिंग होती है। टाइप्स ऑफ मिडलमैन दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल और मर्चेंट। फंक्शनल होते हैं जो कार्यात्मक, ये भी चार टाइप्स के होते हैं, उसके बाद मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मर्चेंट मिडलमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? होलसेलर और रिटेलर्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। होलसेलर कौन होते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं, और रिटेलर्स कौन होते हैं? जो कम मात्रा में सामान को खरीदते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी। चलो अटेंडेंस दो अब। चल रही है। मुझे ना डिप्लोमा सेकेंड ईयर का वहाँ लेके आना RCPCP का, जल्दी से मैम के पास से मैं भी फॉर्म को उठा ले। ला दो, मैं लाऊँ? दिखाना, इसमें से काट दूँगी, इधर रख दूँगी। इसमें मैंने लिख दिया था ना, इस पर भी काटूंगी अभी। ला दो रजिस्टर। डिप्लोमा तलजिंदर मैम के पास। RCP। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक, अफनान फारूकी, अफनान फारूकी, अकरम अली, हाँ, अकरम अली, अमित, अमजद, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान। अब तो तुम्हें सबको आवाज़ आ रही है? आप सबको आवाज़ आ रही है ना? मोहम्मद आजम, दीपक प्रजापति, मोहम्मद मोनिक त्यागी, हकीम इदरीस, इरफान अली, जयगेश कुमार, जॉनी कुमार, जुनेद अहमद, खेमिश राणा, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाहरुख, शोएब, तालिब, तालीम, वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र कुमार, नेहा जैन, निखिल चौधरी, परवेज डबराल, प्रदीप राठौड़, प्रागहर, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, सलोनी चौहान, समीर अली, जावेद आलम, अजय तोमर, शहजाद, शहजाद, शाहजेब अली, शेखर सैनी, शोएब अंसारी, सुधा, सूरज कुमार, वैशाली सक्सेना, विशांत, विश्वजीत नागर, वारिस जहीर खान, जेबा खातून, जिशान अहमद, मोहम्मद रिहान, आदेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार।
RCPCP। आरती, अब्दुल समद, अफसार अली, अकील कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष, दीपक, दीपांशु गर्ग, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, हरेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, शुएब, आमिर, अमानुल्लाह, साकिब, सलमान, शारून, जुबैर, उस्मान, नीरज यादव, नीरज, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शान आलम, सत्यनारायण सिंह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, साहिब आलम। शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, सोबान अली, सुहेल खान, सुहेल, तौसीफ आलम, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, मोहम्मद सादिक। ठीक है। मुशीर अहमद, जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद शहरून, प्रियंक कुमार। अब आ रही है सबको आवाज़? चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक है, ठीक है।